हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शंस हैं भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें ये गलत है। भाषा का लिखित आकलन ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा की जटिल संरचनाएं ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन हैं भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान ये ऑप्शन गलत है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें ये भी ऑप्शन गलत है। कक्षा में लिखित आकलन ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हैं उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, शब्दों के अर्थ जानना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा का व्याकरण जानना, ये व्याकरण दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा की वाक्य संरचना ये भी ऑप्शन गलत है। शब्दों के अर्थ जानना ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 4, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कठोरता से ले ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे ये भी ऑप्शन गलत है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं वस्तु को दिखाकर, मॉडल दिखाकर, चित्र दिखाकर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन हैं वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों के प्रकार गिनाकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो यहाँ पर है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर ये ऑप्शन गलत है। त्रुटियों के प्रकार गिनाकर ये भी ऑप्शन गलत है। त्रुटियों की उपेक्षा कर ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। अस्वीकार किया जाना चाहिए ये भी ऑप्शन गलत है। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो बच्चे की जो मातृभाषा है बहुभाषिकता क्लास में साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हैं समाचार पत्र, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, बाल्य साहित्य।
हमें यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में पूछा गया है। समाचार पत्र, ये ऑप्शन गलत है। पत्रिका भी ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल्य साहित्य। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हो। ऑप्शंस हैं विस्तृत समाज, उच्च विद्यालय, उच्च समाज, विस्तृत अभिभावकों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा और बोली में ऑप्शन से आंशिक संबंध नहीं होता, आंशिक संबंध होता है, अंतर नहीं होता, अंतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शंस है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए, ये ऑप्शन गलत है। बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों के बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे के जो भाषा होते हैं हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल्य साहित्य। संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, गलत है। बाल्य साहित्य, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्व सामाजिक अंतःक्रिया को देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन हैं बच्चों को नए शब्द से परिचित कराना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों की मौखिक परीक्षा देना, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शंस हैं भाषा को अपने परिवेश अनुभवों को समझने का माध्यम मानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्धता पहचान करना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी संख्या में जानना, भाषा वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम प्राथमिक स्तर के बच्चे को हम व्याकरण नहीं सिखाते हैं, संदर्भ में सिखाते हैं। यहाँ पर दिया गया है गणित के पाठ्यक्रम में अनुरूप में हिंदी संख्या जानना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बातों को सावधान कह और लिख सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शब्द भंडार में विकसित करना, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर व्याकरण दिया गया है, जिस ऑप्शन में व्याकरण दिया जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है कही और लिखी गई बातों को सावधान कहना और लिखना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कही या लिखी गई बातों को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन है
हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और अंचालिकता या क्षेत्रीय, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो यह है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हम प्राथमिक स्तर के बच्चे को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ये भी ऑप्शन गलत है। हिंदी की मानक वर्तनी, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और क्षेत्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ये भी ऑप्शन सही है। भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है, भाषा कौशल एक कर्म से ही अर्जित किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे गलत पूछा गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है, त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का एक प्रभाव है, ये कथन सही है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, ये भी ऑप्शन सही है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये ऑप्शन गलत है। त्रुटियों का अर्थ ये नहीं कि शिक्षक में कमी हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा परिवेश। भाषा सीखने की प्रक्रिया में हमसे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो भाषा का आकलन सही है, भाषा का शिक्षण पद्धति सही है, भाषा का परिवेश सही है। हमसे कम पूछा गया है, कम महत्वपूर्ण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक कम महत्वपूर्ण है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, तो संचार माध्यम से ही भाषा सीख सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। भाषा विद्यालय ही आकर सीखते हैं, ये ऑप्शन गलत है, उससे पहले बच्चे भाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन बी में जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।